सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। नारायण पद बंदिए ताप तापन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सात शरदा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। द्रौपदा मिटे मंगल होवे जो चरण कमल चित धार। हृद सिद्ध आवे घर ममी पावे जय जयकार। ठाकर सर्व समराथा अपरम शक्त अपार। मंगत कीजे बंदना नित चरणी बलहार। सात मार्ग सोझी मिले तन मन भया निहाल। गवण मिटी संसार की सात गुरु मिले दयाल। बारे बारे करूं बंद
सतगुरु चरणी माई मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। बारे बारे करूं वंदना सतगुरु चरणी माई मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। गुरुमुख मन मुख का सुनो विचार, परम निदान सब जीव आधार। मार्ग दोई जग में दिखलाए, एक मुक्त पछाने एक बंधन पाए। नित ही जुगत से करो विचार, सत तत बूझे मिटे जीव आजार। सबसे उत्तम यही विवेक, गुरुमुख मन मुख का पावे लेख। सारे आसार का निर्णय ध्याये, सार पछाने परम गत पाए। गुरुमुख बुद्धि सत कर्म विचार, मन मुख भोगे बिख की सार। गुरुमुख जुगत मुक्त विचारी, मन मुख केवल चित भोग लखारे। गुरुमुख सत तत बरोले, मन मुख हंग बुध नित तोले। गुरुमुख सत मार्ग में जागे, मन मुख का चित विज्ञान में लागे। गुरुमुख करे जीवन कल्याण, मन मुख कीजे जीवन की हान। गुरुमुख जग को बंद पहचाने, मन मुख जग में
बसे गलताने। गुरमुख खोजे तत अविनाशी। मन मुख लोचे मन भोग बिलासी। गुरमुख पावे प्रभु पर विश्वास। मन मुख धावे करम की फांस। गुरमुख प्रभ का भाना माने। मन मुख अपनी हिकमत पहचाने। गुरमुख लेवे सत पुरुषों का रंग। मन मुख धावे छल कपटी के संग। गुरमुख अपने आप पर सोचे। मन मुख और के ओगन को लोचे। गुरमुख मन में धारी सत जुगती। मन मुख धारे वैर चित विरती। गुरमुख आपको माने नीचा। मन मुख हो बैठे नित ऊंचा। गुरमुख मनसा परहितकारी। मन मुख सबकी खाल उतारे। गुरमुख राखे विरत निष्कामी। मन मुख अंतर लोभ स्वाने। गुरमुख बोले बोल निर्माण। मन मुख बोले करे अभिमान। गुरमुख दुनिया देखे फाने। मन मुख तिसको सत कर जाने। गुरमुख अपना खेद निवारे। मन मुख और का खेद चित धारे। मार्ग दो संसार में प्रगट साहिब कीना।
मंगत जैसा जो चले होए तिस में ही लीना मार्ग दो संसार में परगट साहिब कीना मंगत जैसा जो चले होए तिस ही में लीना ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है गुरुमुख और मनमुख जीवन। वास्तव में गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक। तो गुरुमुख का सीधा सा अर्थ हुआ कि घट घट व्यापक जो शब्द रूप परमेश्वर है उससे संबंध बनाने के लिए, उसको जानने के लिए जब ये मानव जीवन व्यतीत किया जाता है तो उसको गुरुमुख मार्ग कहते हैं। और मन क्या है? मन वासना का सागर। मन के अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं, तरह तरह की डिजायर्स, जिसको हम वासना कहते हैं, वो एक के बाद दूसरी उसी प्रकार उठती रहती हैं। जिस प्रकार यदि कभी मौका लगा हो समुद्र के किनारे खड़े होने का, तो एक तरंग आती है, किनारे से टकराती है, तुरंत उसके पीछे दूसरी तरंग आती है, उसके बाद तीसरी आती है, और वो तरंगे कभी समाप्त नहीं होती, निरंतर उनका इसी प्रकार आगमन चलता रहता है। उसी प्रकार मन के अंदर संसार की एक के बाद दूसरी तरह तरह की डिजायर्स आती रहती हैं और जीव उन डिजायर्स को, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपना ये मानव जीवन करता है। तो वो जो मार्ग है ये मन। इसीलिए ये वाणी कह रही थी कि ये दो ही मार्ग हैं, लेकिन ये दो मार्ग में कहते मार्ग दोई जग में दिखलाए, एक मुकत पछाने एक बंधन बन। ये दो मार्ग तो हैं, लेकिन एक मार्ग पर चलने से, जिसको हम गुरु मार्ग कहते हैं कि इससे मुक्ति प्राप्त होती है, और दूसरा जो मनमुख मार्ग है इससे बंधन प्राप्त होता है। इसी को ही संसार मार्ग या आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। इसी को ही शास्त्रों में श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग कहते हैं। तो विभिन्न नाम जगह जगह इसके लिए आते हैं। तो जो अध्यात्म मार्ग है या ईश्वर का रास्ता है, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता, वही गुरुमुख मार्ग है। और जो संसार के भोग को, संसार के सुखों को प्राप्त करने का मार्ग है, वो मनमुख मार्ग। लेकिन जो गुरुमुख मार्ग है वो मुक्ति का मार्ग, और मनमुख मार्ग बंधन का। एक आजादी का मार्ग है, एक गुलामी का मार्ग। और इतना तो हम कल्पना कर ही सकते हैं कि गुलाम कितना दुखी होता है और आजाद व्यक्ति कितना सुखी होता है। गुलाम की तुलना में आजाद कितना सुखी होता है, ये आसानी समझ सकते हैं। तो ये बंधन का जो मार्ग है या मनमुख मार्ग है, ये दुख का मार्ग है। इसीलिए सत्पुरुष कहते हैं कि इस मानव को ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। परंतु हमारा निर्णय ये नहीं हो पाता
कि वास्तव में जो संसार का मार्ग, हमारे जो कल्पना है, जो हमने अपने ही माता पिता के द्वारा, अपने ही बुजुर्गों के द्वारा और अपने ही समाज के द्वारा, वो तो यही देखते हैं कि जितना ज्यादा संसार में कर्म कर लो उतने से ज्यादा आपको सुख मिल जाए। लेकिन शास्त्रों को या सत्पुरुषों को इस मामले में कोई भ्रम नहीं, और आज का नहीं, आदिकाल। वेदों में जो मांडुक्य उपनिषद है उसकी एक कारिका है, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत्। बड़ा प्राचीन उपनिषद। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, कि मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। ऋषि को कोई भ्रम नहीं, इसलिए कहते हैं काम भोगान निवर्तयेत्, इसलिए कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त। तो ये जीने का जो रास्ता है वो कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्ति का है, लेकिन हमने रास्ता कौन सा चुना है? कामनाएं और भोग बढ़ाने का। तो फिर दुख तो हमको मिलना है। लेकिन समस्या ये है, इतना सुनने के बाद भी हमारी बुद्धि का निर्णय ये नहीं होता कि ये दुख है क्या, क्योंकि हमको तो मौज आ रही है संसार में। जिसको दुख है भी वो सोचता है कि कुछ दिन के लिए फिर ये चला जाए, फिर मुझको सुख जरूर मिले। तो इसलिए इस विषय को समझने के साथ साथ सबसे पहले ये निर्णय करें कि वो कैसे कह रहे हैं कि संसार दुख रूप है। जरा थोड़ा सा विचार करके देखें, क्योंकि अल्टीमेटली सत्संग का लाभ इतना ही होता है कि जो शास्त्र की बात है हमारी बुद्धि का भी वही निर्णय हो जाए तो काम बन जाए। तो सत्संग मात्र आपके सोचने में सहायता करता है, सोचना आप नहीं। तो देखें किस प्रकार जो है हमारा जीवन दुख रूप है, थोड़ा सा एक एनालिसिस में आपका प्रस्तुत करता। जीवन में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? मनुष्य के जीवन सबसे बड़ा सुख है जीना। हर व्यक्ति जीवन चाहता है, जीना चाहता है, इससे बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता। लेकिन हर व्यक्ति यह भी जानता है कि जीने की आशा लेकर मैं संसार में आता हूं, लेकिन मौत का मुझको सामना करना पड़ता। कहां आके दबोच लेती है मुझको बीच में पता ही नहीं। मेरे परिवार में मेरा प्रिय, मैं खुद कब संसार से बिछड़ जाता हूं पता ही नहीं लगता, बीच में मौत आकर भी है वो पकड़ लो। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता? जीने की आशा लेकर संसार में अपनी आयु व्यतीत करता हूं, लेकिन मौत के शिकंजे में मैं फंस जाता हूं, इससे मैं बच नहीं पाता। तो इस मौत के दुख से मैंने कैसे उद्धार पाना है, ये तूने विचार करना है। मौत दुख है, ये मैं भूला रहता हूं, इसीलिए तूने सबसे पहले ये याद करना है कि मौत का सामना मैंने करना है, ये अवश्य मेरे सामने आएगी। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, इस दुख का मैं क्या इलाज करूं? दूसरा देख, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बीच में कब रोग आकर घेर लेता है, और ऐसे ऐसे भयंकर रोग आकर घेर लेते हैं जिसका आज तक जो है कोई इलाज भी नहीं। तो जो स्वास्थ्य का सुख है वो बीमारी हमको उस सुख से वंचित कर देती है, और सबके जीवन में आता है। मैं हूं या मेरे परिवार में कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई इसका शिकार जरूर रहता है। तो ये जो बीमारी है कितना बड़ा दुख है संसार के भोगों की तुलना में, जरा विचार करके देखिए। और देखिए, ये आम दुख की बात नहीं कर रहा मैं, उन विशेष दुखों की बात कर रहा हूं जो बड़े हैं। हर व्यक्ति जवान रहना चाहता है,
क्योंकि जवानी में जो भोग विलास का सुख है संसार का, वो तो मैक्सिमम होता है। लेकिन क्या किसी की जवानी आज तक बची है क्या? हर जवान बूढ़ा हो जाए, तो बुढ़ापा जो है वो जवानी के सुख को छीन लेता है। और बुढ़ापा दुख है, ये तो जो जवान है वो जानते हैं बूढ़े व्यक्ति को देख के कि मेरे कितने सुख के दिन हैं और इसके मौत के दिन नजदीक आ रहे हैं, दुख के दिन इसके चल। तो बुढ़ापा दुख की निशानी है, जवानी सुख की निशानी है, लेकिन जवानी टिकती नहीं, वो बुढ़ापे में बदल जाती है। तो कितना बड़ा सुख था जवानी का, वो हमसे छीन जाता है, परमानेंट छीन जाता है, लेकिन होश ही नहीं आती है। एक एक दिन करके सारा वो सुख हमारा छीन जाता है और बुढ़ापे का दुख हमारे सामने आता है। और देखिए आज के युग में तो एक खास बात दिखाई पड़ रही है कि हर व्यक्ति अपने घर में ज्यादा से भोग की वस्तुएं खरीदना चाहता है या वस्तुओं को भोगना चाहता है, चाहे वो खान पान में हो, चाहे कपड़ों के रूप में हो, या घर की अन्य भी आपके अप्लायंसेस है उसके रूप में। तो ये जो भोग वृत्ति बढ़ रही है, इस भोग वृत्ति से रोग कितने बढ़ रहे हैं उस पर हमारी नजर नहीं। पैसा भी है लेकिन मैं खा नहीं सकता, शरीर इस काबिल रहा ही नहीं। यदि पैसा है तो कहीं ब्लड प्रेशर हो गया है, कहीं शुगर हो गई है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई रोग हो गया, इतने रोग हैं। क्योंकि इतना ही नहीं होता, जब आपको भोग की वस्तुएं ज्यादा चाहिए तो पैदा कहां होंगी? पैदा तो आपके देश में ही होंगी। जो उन चीजों का निर्माण आपके देश में होता है तो कितना पॉल्यूशन फैलता है। वो पॉल्यूशन का स्तर आज, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कि पर्यावरण की अशुद्धि क्या होती है, नदियां गंदी, हवा गंदी, जमीन के अंदर का पानी भी गंदा। और देखते हैं बड़े शहरों में तो आजकल जो है घरों में वाटर प्योरीफायर आम लगने लगे। पहले तो बोतलों में पानी मिल जाता था ट्रेन वगैरह में, आजकल घरों में ही लगने लगे। सरकार कहती है कि 200 फीट तक तो पानी बिल्कुल ही अशुद्ध है, पीने लायक है ही। जबकि नलों में तो पहले आम तौर पर 40 फीट की बोरिंग हुई, घर में पानी निकल आता, लेकिन 200 फीट तक पॉल्यूशन वो पहुंच। हवा गंदी, पानी गंदा, और धरती आसमान सब कुछ। तो अब बताइए, भोगवाद जैसे आपका बढ़ रहा है, आपके शौक जैसे बढ़ रहे हैं, प्रकृति का क्या हाल है? तो यही प्रकृति फिर आपको कैंसर के रूप में, बड़े बड़े भयंकर रूप में क्या क्या बीमारियां देती है आपको रात दिन। तो सारा जो है ये भोगवाद का नतीजा है और कुछ नहीं है। तो कितने प्रकार के दुख लौट कर हमारे पर ऊपर आ रहे हैं। और देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं उसमें शांति, लेकिन इस भोगवाद के बढ़ने के कारण मनुष्य के अंदर जो ऐब आए हैं, जो विकार आए हैं, उसके पश्चात आपको जो पॉलिटिकल आपका फील्ड है, देखिए कितना भ्रष्टाचार वहां बढ़ गया। नौकरी पेशा लोग हैं, वहां कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया। और समाज में देखिए बिजनेस क्लास भी है, वहां कितना भ्रष्टाचार। तो जहां बेईमानी बढ़ेगी, जहां धोखा बढ़ेगा, तो उस समाज में शांति कैसे होगी? तो शांति के लिए अच्छे लोग चाहिए ना, धर्मवादी लोग चाहिए ना, विश्वास पात्र चाहिए ना। विश्वास पात्र तो ईमानदार व्यक्ति होता है। इस भोगवाद में ईमानदारी कहां? कोई कोई देखने में मिलता, लेकिन ज्यादातर जो है परसेंटेज वो अशांत लोगों की है। तो सामाजिक शांति मैं चाहता हूं, क्योंकि समाज का पार्ट हूं, मैं रहता हूं समाज के, लेकिन दिन प्रतिदिन समाज की अशांति बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो, चाहे वो लोभ के रूप में हो, या
किसी भी रूप में आप विभिन्न रूप में, चाहे पॉलिटिकल फील्ड। तो जो समाज है वहां से भी मुझको भविष्य में दुख ही मिलने की आशा है, सुख मिलने की आशा है। आज जो कुछ भी सुख है समाज से, कल को उसके मुकाबले में कम सुख मिलेगा, दुख ज्यादा। और देखिए परिवार पे आ जाइए, रहते तो हम परिवार में, परिवार में हम क्या आशा करते हैं कि जो मेरी पत्नी है, मेरा जो पति है, या मेरे जो बहन भाई हैं, या मेरे जो माता पिता हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो मुझसे प्रेम करेंगे और मुझको चाहेंगे और मेरी सेवा करेंगे। मैं उनसे ये आशा करता हूं परिवार का सदस्य होने का। और भोगवाद से क्या होता है कि हर व्यक्ति यही आशा करता है। तो जब आप दूसरे से डिजायर करते हैं अपने सुख के लिए, तो वही डिजायर दूसरे के अंदर प्रेम, आपके प्रति जो प्रेम है वो छीन ले, पैदा नहीं करती, वो छीन ले, स्वार्थी हो जाते हैं, इसी को स्वार्थ कहते हैं। तो परिवार में देखा होगा, आज तो आम देखने में आते हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं उनको देखने वाला घरों में कोई नहीं। वो जो सेंसिटिविटी थी बच्चों के अंदर बुजुर्गों के प्रति, वो कम होती चली जाती है। जैसे जैसे भोगवाद बढ़ रहा है वो कम होती चली जाती है। आज आम सुनने को मिलता है कि ओल्ड एज होम बनाओ, बुजुर्गों का क्या होगा, बड़े शर्म से ये चल गया। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में पहले चलता था, अमेरिकन कंट्रीज में वैसा भारत में चल, क्योंकि प्रेम है ही नहीं, त्याग किसी ने सीखा नहीं। हर व्यक्ति आशा करता है कि मेरे साथ जो है वो मेरी सेवा करे। तो पति पत्नी का क्लेश, बहन भाइयों में क्लेश, माता पिता बच्चों में क्लेश, ये क्यों बढ़ गए? ये होगा, ये मनमुखी जीवन के कारण बढ़ गया। तो परिवार में दुख पैदा हुआ, आपके समाज में दुख पैदा हुआ, आपके जीवन में दुख पैदा हुआ। और मनमुखी जीवन का यही आश्रय होता है, ये पक्की बात है। तभी सत्पुरुषों ने कहा कि दुखम सर्वम अनुस्मृत, सब कुछ दुख ही है, ये मत भूलो। तो मनमुखी जीवन जो है, या मन की डिजायर्स को, या ये कहिए आपके मन में जो कल्पनाएं हैं जो सुख की, उनके अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करते हो, उसके लिए जब कर्म करते हो, तो उसका जो परिणाम है वो मानसिक बेचैनी और दुख है। ये सारा जो छोटा सा एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा, इस बात से रखा कि किसी प्रकार हमारी बुद्धि का भी निर्णय वही हो जो सत्पुरुषों की बुद्धि है। तो वो जो कह रहे हैं कि बंधन का मार्ग है, ये इस बात से बंधन का मार्ग है। इसलिए वो आगे क्या कहते हैं, नित ही जुगत से करो विचार, सत तत बूझे मिटे जीव आजार। आजार कहते हैं दुख, कहते हैं जीव का दुख तभी मिट सकता है जब वो सत तत्व को जानने की कोशिश करे। सत तत्व को जान, जो आपके अंदर, जिसको शब्द रूप परमेश्वर कहते हैं, जिसको नाद ब्रह्म कहते हैं, या केवल ईश्वर। तो इसलिए वो कहते हैं कि नित ही जुगत से करो विचार, इसको युक्ति पूर्वक विचार करो। ये जो आपके सामने ये थोड़ा सा विचार रखा, यही एक युक्ति है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम कैसे विचार करें कि संसार में। तो ये दुख जो प्रभु हमारे अंदर बैठे हैं वो जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे अंदर जो प्रभु बैठे हैं, जो असली पिता है हमारे, जिनके कारण हमको ये मानव तन मिलता है, इसकी ग्रोथ, आयु मिलती है आपके लिए, प्रारब्ध आपका जो है निर्धारित होता है। तो सारा कर्म ये कौन करता है? ये सब प्रभु करता है अंदर बैठ। तो वो प्रभु इस जीव के दुख को जान, और जब ये दुख जीव का बढ़ जाता है, तभी वही प्रभु कृपा करके संसार में फिर अवतार लेकर शरीर रूप में प्रकट। तभी वाणी माता है, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। तो सतगुरु वो अवतार है, वो निराकार परमेश्वर है, शब्द रूप परमेश्वर है, जो घट घट व्यापक है,
वही शरीर रूप में सामने प्रकट हुआ है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। काहे का मार्गदर्शन? कि मैंने जीने का जो तरीका अपनाया है संसार में, ये गलत अपना लिया। मैंने संसारी लोगों को देख देख के ये मार्ग अपना लिया, जबकि देखना मैंने किसको था? उस अवतार को देखो, उस पूर्ण गुरु को देखो कि वो जीवन जीने की कौन सी कला सिखाना चाहता है। तो देखें गुरुदेव इसके बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निष्ठा। ये मन जीवन को वो 5 विकार से जोड़े और गुरुमुख जीवन को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ रहे। परमार्थ प्रतीत, परमार्थ कहते हैं अध्यात्म। तो अध्यात्म में जिसका विश्वास आ गया, उस मार्ग को जिसने चुन लिया, उसी का छुटकारा होगा इन 5 विकार। लेकिन वो कहते हैं 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसार। अब हम तो इसको विकार मानते नहीं, इसका भी थोड़ा सा विश्लेषण करके देखिए। मान लिया कि काम है, 5 विकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मुख्य 5 विकार, बाकी इसके ऑप्शन। काम विकार जिसको हम लस्ट भी कहते हैं, सेक्सुअल डिजायर भी कहते हैं, ये काम वृत्ति प्रकृति और इसी से सृष्टि की रचना होती है। और सृष्टि की रचना के लिए, जीवों की रचना के लिए जरूरी भी। लेकिन जब ये बढ़ जाती है तब इसका असर देखो क्या। जिस मनुष्य के अंदर ये काम वासना बढ़ जाती है, सबसे पहले तो उसका अपना शरीर बर्बाद होता है। उसके पश्चात समाज के अंदर वो भ्रष्टाचार फैलाता है, समाज बर्बाद होता है। और यदि ये कैसे जलाता है अंदर, ये यदि इसका प्रमाण देखना हो तो जब जवानी में कदम रखते हैं और ये काम जब बढ़ता है उस टाइम, तो किस प्रकार उस युवा अवस्था के अंदर से जलता है इस काम वासना के कारण। ये हर युवक जाता। तो ये विकार है, इसीलिए उसके अंदर बेचैनी को बढ़ाता है। इसी प्रकार आप क्रोध देख लो। ये सरल चीज मैं इसलिए रख रहा हूं कि इससे हम परिचित, इसको हम समझ सकते हैं कि ये विकार है। क्रोध का जो भी शिकार होता है, मान लिया मेरे ऊपर मेरे माता पिता ने क्रोध किया, तो मैं जानता हूं कि ये क्रोध बहुत बुरी चीज है। किसी का पति क्रोधी है, पत्नी जानती है ये क्रोध कितनी बुरी चीज है। तो जिसके अंदर वो क्रोध आता है वो कितना परेशान होता है कि जब तक उस क्रोध को वो निकाल नहीं लेता, उसके चित्त में जो ठंडक नहीं पड़ती। और जब क्रोध निकाल लेता है तो जिस पर निकालता है वो जलता है। तो ये विकार है, डिजीज है ये। तो क्रोध जब प्रबल होता है तब इसका पता लगता है ये विकार। ऐसे लोभ देख लो आप। समाज में जो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा फैल हुआ है वो लोभ के कारण, कि मेरी जितनी जरूरतें हैं, जितना पैसा मुझे चाहिए, वहां में कायम नहीं रहता, वो आगे बढ़ता ही रहता है, बढ़ते। क्योंकि है क्या, वो आपके मन की कल्पना ही तो है। कितना पैसे में खुश हो जाऊंगा, ये हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कल्पना बना लेता है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए समझना चाहें, एक व्यक्ति है, साधारण सा व्यक्ति, वो 2000 रुपए मान लिया उसको कहीं मिलते। अब जिस व्यक्ति को 2000 रुपए महीना मिलते हैं, यदि वो मन में सुख की कल्पना बनाए तो कहां तक बनाए। वो ये सोचेगा यदि मुझे 10,000 महीने मिलने लगे तो मैं तो बड़ा सुखी हो जाऊंगा, सारी समस्या मेरी हल हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी तनख्वाह स्टार्ट ही 20,000 से होती है, वो क्या कल्पना बनाएगा। वो सोचेगा मेरी तनख्वाह यदि किसी प्रकार 1 लाख रुपए हो जाए तो
तो मेरी सारी समस्या हल। तो अब बताइए, जिसकी 2000 तनख्वाह है वो 10,000 तक की सोच रहा है, जिसकी 20,000 तनख्वाह है वो 1 लाख की सोच रहा है। तो ये सुप्ता मापदंड है कहां? मन की कल्पना ही में तो है। यदि पैसों में होता तो सबकी डिमांड 10,000 होनी चाहिए। तो लोभ जो है ये होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे वो पैसे की तरफ बढ़ता है, ये लोभ वृत्ति उसकी बढ़ती, ये विकार उसके अंदर बढ़ जाता है। इसलिए कितना भी कमा ले उसको संतोष नहीं। देखो ना, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, बड़ी बड़ी फैमिलीज आप रात दिन देखते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, कि अरबों रुपया है उनके पास, लेकिन लड़ते हैं आपस में। भाई भाई को नहीं देख सकते, गैर की तो बात छोड़, अरबों रुपए की संपत्ति। तो ये लोभ विकार है, ये इस बात से। लेकिन होता क्या है, संसार के सुख जब हम भोगते हैं तो उस समय अच्छा कुछ मजा मिलता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो इस समय मैं स्वाद ले रहा हूं, इस समय जो मजा ले रहा हूं, ये मेरे विकार को बढ़ा दे और फिर उस विकार के वशीभूत होकर सारी जिंदगी मैंने मानसिक क्लेश को भोगना है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देगा, संसार भी साथ नहीं देगा। वो वस्तुएं बदलेंगी, मेरा शरीर ही बदलेगा। जवानी है तो बुढ़ापा आएगा जरूर, स्वास्थ्य है तो रोग आएगा जरूर। तो व्यक्ति कैसे कैसे लोग देख दिया, शराब का चलन कहां शुरू, पार्टियों में लोग शुरू करते हैं, कभी शादी में गए, त्योहार पे पी ली थोड़ी सी, लेकिन बाद में देखिए कैसे शिकार हो जाता। तो सारे भोगों का यही है कि वो बढ़ते रहते। तो इसीलिए जो शास्त्र कहते कि ना जातो कामा कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण मर्तवे भूय एव अभिवर्धते। आता है कि कहते हैं कि कामनाओं से की पूर्ति से शांति नहीं मिलती, बल्कि जिस प्रकार अग्नि में घी ज्यादा प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार भोगों की पूर्ति से कामना और बढ़ जाती है। इसका मतलब आपकी मानसिक बेचैनी बढ़ेगी। तो रास्ता क्या है? तो रास्ता वो कहते हैं कि परमार्थ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्ता। तो ईश्वर का मार्ग चाहिए, परमार्थ की प्रतीति चाहिए। उस परमार्थ की प्रतीति के लिए ही गुरु का संग किया है, गुरु की तरफ देखा। गुरु का संग का मतलब ये मत समझिए कि जब कोई गुरु शरीर रूप में मिलेगा तब मैं उसका संग करूंगा, तब मेरा परमार्थ प्राप्त होगा। यदि ऐसा होता तो वाणी ये कदापि नहीं कहती कि सतगुरु आए जगत उद्धार। एक गुरु आ जाता है वो सारे जगत के उद्धार के लिए काफी है, लेकिन कब? केवल उस जीव का उद्धार हो सकता है जिसका उस पर विश्वास आ जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी भाषा बोलता था, गुरु कहां रहता था, उससे कोई फर्क। वो 500 साल पहले भी हुआ हो तो उससे भी। यदि किसी जीव का उस पर पूर्ण विश्वास आ जाए तो वो गुरु है और उसके अंदर निवास कर रहा है। इसीलिए उस गुरु की जो वाणी है, उस गुरु के जो विचार हैं या उस गुरु का जो मार्गदर्शन है, उसके अनुसार जब वो जीव जो गुरु प्राण है, जिसने उसको गुरु रूप में धारण किया है, वो उसकी बातों को समझने की पूरी कोशिश करे, समझकर फिर उसको अपनाने की कोशिश करे। तो गुरुदेव ने क्या सूत्र दिया? गुरुमुख मार्ग पर चलने के लिए प्रारंभ कहां से शुरू किया उन्होंने? जहां हमारी जड़ है दुख की, उसी पर चोट की उन्होंने सादगी से कहा कि अर्थात काम हम चलते हैं कामनाओं को बढ़ाने के मार्ग पर। दिन प्रतिदिन मेरी इनकम बढ़ती रहनी चाहिए, साजो बढ़ते रहने चाहिए। ये दुख का मार्ग हमने खुद ही सिलेक्ट किया है, इसीलिए आपका देश भी बर्बाद होगा, आप खुद तो बर्बाद हो गई, उससे कोई बचा नहीं। ये निश्चित होना ही होना है। तो जिस व्यक्ति के अंदर भी होश आता है वो फिर संसार की तरफ नहीं, वो गुरु की तरफ। कि गुरु क्या? वो कहते हैं कि महाराज कहते प्रेमी मर्यादा में,
रोकने की बात नहीं कर रहे, रोक सकते भी नहीं, लेकिन मर्यादा की बात जरूर करते, उसी मर्यादा को सादगी करके कि इन कामनाओं को बढ़ाओ मत, को कम करने की कोशिश करो और कम से कम में गुजारा करने की इच्छा करो। उसके साथ दूसरी बात कहते हैं कि मन को आके लगाओगे कहां? कि वो जो प्रभु हैं, जो आनंद स्वरूप हैं और ज्ञान स्वरूप हैं, वो इस शरीर के अंदर ही विद्यमान। तो वो जीव जब मन को भोगों में ना लगाकर, जब गुरु के मंत्र में, गुरु के नाम में, यही कहिए गुरु ने जो भी साधना, जिसके लिए भी उनकी परमिशन है, उस साधना में जब वो जीव मन को लगाता है, तब धीरे धीरे जो मन के संस्कार हैं, जो भोगवादी संस्कार हैं, वो धीरे धीरे मिटने, बाहर परहेज करता है और अंदर वो उस गुरु रूप परमेश्वर की याद करता है। कि गुरु शरीर रूप में नहीं है, गुरु आज खुद ही कह रहे हैं, गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक, और सारे विश्व में केवल एक ही गुरु है, 10-20 गुरु नहीं। तो इसलिए अंदर वो मंत्र रूप में गुरु का संग करता है। इसीलिए ऋषि लोग कहते हैं कि मंत्र गुरु, गुरु मंत्र ईश्वर एक चीज। महर्षि रमण कहते हैं मंत्र गुरु ईश्वर एक चीज। तो इसीलिए जो सिद्ध मंत्र होते हैं, उनका जब जाप ये जीव अंदर करता है तो गुरु का संग करता है, वही इस मन के जहर को खत्म करता है। तो धीरे धीरे जो ये बंधन का मार्ग है, जिसको मनमुख मार्ग कहते हैं, ये जीव उस गुरुमुख मार्ग को अपनाकर या अध्यात्म अपनाकर मानसिक बेचैनी को खत्म करता है, और एक दिन इसके जीवन में आता है जब प्रभु के दर्शन ये अपने अंदर ही करके सदैव सदैव के लिए तृप्त हो जाता है। सारी वासनाएं जड़ से इसकी समाप्त हो जाती हैं और इसका मानव जीवन सफल है। ओ ब्रह्म सत्य। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उद्धार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जन हार तू। आदि पुरख अविनाश, घट घट व्यापक तू सर्ब जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल कर्म जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाय। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास।
शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं आदि पुरख भगवान। तू साचा साहिब सरब प्रकाशी, शब्द रूप आखंड, गुनी मुनि उस्तति करें, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमख सिमरण करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल कीजूं आरती, तन मन तजूं व्याध। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दोस्तर आंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। आंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश। सत्य स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं पर सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवादार। समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार। सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम।